तो आखिर क्यों आपके 32 GB रैम वाला लैपटॉप फीका पड़ जाता है एक 16 GB रैम वाले मैकबुक के सामने? आओ समझते हैं क्यों। तो अब इसको ऐसे समझो कि जो नॉर्मल लैपटॉप है उसमें दो चीजें होती है, CPU और दूसरा GPU। CPU के पास अपनी रैम होती है और GPU के पास अपनी V रैम होती है। अब कोई कैलकुलेशन जो कि CPU पे हैवी हो गई है काफी ज्यादा, वो GPU के पास भेजनी पड़ती है जो कि PCIe के थ्रू भेजी जाती है। तो उसके लिए CPU को एक कॉपी बना के GPU के पास भेजनी पड़ती है ताकि वो उसे सॉल्व कर सके। तो ये डाटा ट्रांसफर करने में PCIe जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और इसी के कारण नॉर्मल लैपटॉप्स में इतने बड़े फैंस लगे होते हैं। डाटा की कॉपी बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, इस कारण वो स्लो फील होते हैं। लेकिन मैकबुक के पास है सॉलिड इंजीनियरिंग। इनका CPU और GPU एक ही रैम को यूज करता है, यानी कि अगर CPU को डाटा प्रोसेस कर रहा है तो उसकी कॉपी बना के हमें GPU को नहीं भेजना पड़ेगा अगर GPU को वो कैलकुलेशन करनी पड़ी, क्योंकि वो सेम ही रैम को एक्सेस कर रहा है। यानी कि वो डाटा वहीं पे पड़ा रहेगा और बेसिकली GPU के पास क्या जाएगा, उसका पॉइंटर, यानी कि रैम से उसका एड्रेस चला जाएगा GPU के पास और GPU इजीली उसे एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर डाटा ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि उसने सेम मेमोरी से डाटा वो उठाया और प्रोसेस कर दिया। तो बचा ना तुम्हारा टाइम। और इसी वजह से मैकबुक की चिप काफी फास्टर होती है। तुमने पढ़ा है ना वो यूनिफाइड मेमोरी, वो इसीलिए मेंशन किया होता है। तो ऐसे ही अमेजिंग टेक को जानने के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हो।